फ्रेंड्स गेस करके बताइए इन गोल्डन गोल्डन चमचमाते हुए बॉक्सेस में क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इनके अंदर है आजकल का सबसे ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग टॉटे केक। इसे चॉकलेट ड्रीम केक भी कहते हैं। इसके इंटेंस, रिच और बहुत ही अमेजिंग चॉकलेट फ्लेवर्स की वजह से, और ये बहुत एक्सपेंसिव जाता है। अब आप चाहे गूगल पे सर्च करें या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपको पता चलेगा कि ये केक कितना ज़्यादा हॉट फेवरेट बना हुआ है, कितना वायरल, कितना ट्रेंडिंग है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इसी वायरल टॉटे केक की रेसिपी एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से, ताकि आप इसे आसानी से बना पाएं घर पे। और यहाँ पे 5-in-1 केक का कंसेप्ट अप्लाई होता है, मतलब इस केक में होंगी 5 लेयर्स। और साथ ही टॉटे केक को सर्व किया जाता है एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके के गोल्डन केक बॉक्स में, जो कि आपको ऑफ कोर्स बाहर से खरीदना होता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ये टॉटे केक बॉक्स घर पे बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल किफ़ायती, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं टॉटे केक बनाना। चॉकलेट ड्रीम केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई को रख रही हूँ गैस पे। इस पे एक वायर स्टैंड अंदर रखा और इसे ढक करके प्री हीट होने देंगे हम 10 मिनट के लिए, एकदम धीमी आंच पे बेकिंग के लिए। तो केक का बेस यानी कि स्पॉन्ज तैयार करने के लिए एक मिक्सिंग बोल में हम ले रहे हैं 1/3 कप शक्कर, करीब 35 ग्राम पिसी हुई शक्कर है ये, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 कप मिल्क, 60 ml मिल्क है ये रूम टेम्परेचर पे, और आधा टीस्पून वनीला एसेंस। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है एक सार होने तक। प्रॉपर मिक्सिंग के बाद इसमें हम रखेंगे एक छन्नी, और अब इसमें जाएगी आधा कप मैदा, 50 ग्राम मैदा है ये, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डार्क कोको पाउडर लिया हुआ है, आप नॉर्मल कोई भी ले सकते हैं, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा। 1/8 टीस्पून मतलब 1/4 टीस्पून का भी आधा। साथ जाएगा 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, नहीं है तो रहने दीजिएगा। और अभी सारी चीज़ों को आपको अच्छे से छान लेना है, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स एंड वेट इंग्रेडिएंट्स दोनों को मिक्स करते हुए एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बना करके तैयार कर लेना है। बैटर तैयार हो जाता है तो इसमें आपको डालना है 1 टीस्पून वाइट विनेगर। विनेगर वही जो कुकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जनरली, चाइनीज़ खाने के लिए। नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इतना ही। इसको भी फाइनल मिक्स देंगे और हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो अभी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक स्टील का डब्बा। तो गाइस, चॉकलेट ड्रीम केक का जो गोल्डन डब्बा आता है पैकिंग के लिए, उससे मैंने नापा है और एकदम बराबर ही इसके मैंने ये डब्बा चूज़ किया है बेकिंग के लिए। डब्बे को हम इको बेक से लाइन कर ले रहे हैं बॉटम पे और साइड्स पे भी। इको बेक रीयूजेबल होता है और इसको यूज़ करने से ना केक बहुत इवनली बेक होता है, कभी नहीं चिपकता है। तो बेकिंग एंड कुकिंग के लिए इसे ज़रूर ट्राई करें। वैसे होममेड वाले चॉकलेट ड्रीम केक्स बॉक्स के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी आगे। अभी मैंने केक बैटर ट्रांसफ़र कर लिया है हमारे लाइन किए वाले डब्बे में, हल्का सा टैप किया ताकि ये बराबर हो जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पतली लेयर है यहाँ पे केक बैटर की, हमें ऐसा ही चाहिए एक्चुअली। तो अभी तक हमारी कढ़ाई भी अच्छे से प्री हीट हो चुकी है, तो हमने केक बैटर को रख दिया कढ़ाई के अंदर, ढक्कन से ढक दिया, और करीब 20 या 25 मिनट के अंदर आपको केक ये बेक हुआ मिल जाएगा। अवन पे बेक करना चाहते हैं तो 160 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए केक को बेक कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, 20 मिनट हुए हैं और मैंने अभी केक चेक किया है टूथपिक प्रिक करके, तो बिल्कुल क्लीन बाहर आई है, मतलब हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो अभी इसको हम ठंडा हो जाने देंगे। नाउ फ्रेंड्स, हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे चॉकलेट गनाश। इसके लिए मैंने 1 कप चॉप करी हुई डार्क चॉकलेट कंपाउंड ली हुई है। इसको मैंने एक पतीले में डाला है, और साथ ही मैंने आधा कप व्हिपिंग क्रीम ली हुई है। आप चाहें तो 1/3 कप मिल्क इसकी जगह ले सकते हैं। और क्रीम और चॉकलेट को मिक्स करते हुए हमें इसे एकदम स्मूथ हो जाने तक मेल्ट कर लेना है। एंड लुक एट दिस गाइस, एकदम स्मूथ गनाश तैयार हो चुका है। इसको भी आपको अभी ठंडा होने देना है। नाउ फ्रेंड्स, एक मिक्सिंग बोल में अभी मैं ले रही हूँ 100 ml एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम। और फ्रेंड्स, इसको बीट करने के लिए, व्हिप करने के लिए आज मैं ले रही हूँ अगारो का 300 वॉट का इलेक्ट्रिक बीटर। सो फ्रेंड्स, पावरफुल मोटर है इसकी, बहुत जल्दी और बहुत अच्छी स्टिफ पीक्स वाली क्रीम इससे बीट होती है। इसके अलावा भी आप कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए, बाकी किसी चीज़ की मिक्सिंग, व्हिपिंग वगैरह के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल है। सो फ्रेंड्स, अभी हम क्रीम को व्हिप करेंगे जब तक कि इसमें सॉफ्ट पीक्स नहीं बन जाते। और जैसे ही ये थोड़ी सी गाढ़ी हुई, सॉफ्ट पीक्स बनने लगे, चॉकलेट गनाश हमारा अभी तक जो ठंडा हो रखा था, चॉकलेट गनाश हमारा जो कि अभी तक ठंडा हो चुका है, उससे हमने 2 से 3 बड़ा चम्मच गनाश लेकर के इसमें ऐड कर दिया। और अभी आपको इस क्रीम को बीट करना है स्टिफ पीक्स बन जाने तक। एंड
लुक एट दिस फ्रेंड्स, स्टिफ पीक्स भी बनके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी चॉकलेट मूस क्रीम बन करके रेडी हुई है। इसको अभी के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक बोल में लिया हुआ है 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर, आप चाहें तो साबुत ले लीजिएगा, 3 टेबलस्पून पानी और 1 टेबलस्पून चॉकलेट गनाश मिक्स किया तो हमारा चॉकलेट शुगर सिरप बनके तैयार हो गया। इसको भी अभी के लिए साइड रखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आ जाते हैं चॉकलेट ड्रीम केक के गोल्डन बॉक्स पे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके का कुछ बॉक्स होता है टॉटे केक का। सो फ्रेंड्स आजकल काफ़ी तरीके के इस तरीके के बॉक्स आने लगे हैं, कलरफुल प्रिंट वाले, लेकिन जो ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक बॉक्स है वो इसी तरीके का गोल्डन होता है। तो मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो गाइज़ इस तरीके के चॉकलेट ड्रीम केक के बॉक्सेस ना आप घर पे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए गाइज़, मैंने यहाँ पे ये प्लास्टिक का टॉटे केक का बॉक्स बनाया हुआ है और इसका ओरिजिनल बॉक्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रांसपेरेंट वाला बॉक्स जो है ना, ये ओरिजिनल बॉक्स था और इसी को मैंने गोल्डन पेंट से डबल कोट किया और इस तरीके का ये केक बॉक्स बन करके तैयार हो गया। बस आपको इसे अच्छे से पेंट करना होगा और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको इसे तब तक सुखाना है जब तक कि पेंट की स्मेल कम्प्लीटली चली ना जाए। साथ ही फ्रेंड्स जो खाना वगैरह हम पैक करके लेके आते हैं ना रेस्टोरेंट से, तो वहाँ पे इस तरीके के रीयूजेबल बॉक्सेस मिलते हैं और उसी में से एक बॉक्स को भी मैंने पेंट करके रखा था। ये तो हो गई होममेड वाले हमारे टॉटे केक बॉक्सेस की बात। अभी चलते हैं हमारे केक को कंप्लीट करने। तो केक स्पॉन्ज अभी तक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको मैंने बाहर निकाला है और बिल्कुल स्पॉन्जी बढ़िया सा हमारा स्पॉन्ज केक बनके तैयार हुआ है। तो हमने लिया टॉटे केक का बॉक्स गोल्डन वाला अपना और इस पे प्लेस कर दिया इस केक को और ये है हमारे केक की पहली लेयर। मैंने आपको बताया था ना फ्रेंड्स, ड्रीम चॉकलेट केक में 5 लेयर्स होती हैं और इसको हमें चॉकलेट शुगर सिरप से बिल्कुल अच्छे से मॉइस्ट कर देना है। सो फ्रेंड्स मैं आपको बताती चलूँ, टॉटे जो है ना, जिसे टॉट भी बोलते हैं, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है वेरी लिटिल फ्लावर। मतलब जो पूरा केक बनेगा ना उसमें फ्लावर यानी कि मैदे से बने हुए स्पॉन्ज की क्वांटिटी जो है ना वो इतनी पतली सी रहेगी जितनी हमने अभी बनाई है। अब आएगी फ्रेंड्स हमारी सेकंड लेयर जो कि है चॉकलेट मूस क्रीम की। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप फर्स्ट लेयर पे फैला लीजिए, स्प्रेड कर लीजिए एकदम बराबर। क्रीम जो साइड्स पे लग गई ना उसको थोड़ा थोड़ा क्लीन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स अब आएगी केक की थर्ड लेयर जो कि है चॉकलेट गनाश, हमने जो बना के रखा था वो फैला देना है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज की ये ट्रेंडिंग रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से। और अगर अभी तक आपने क्लासी बॉय किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। अभी फ्रेंड्स बस 5 मिनट के लिए इसी तरीके से आप इस केक को रख के छोड़ दीजिए। तब तक हम कर रहे हैं चॉकलेट मेल्ट। तो यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट ली हुई है। जो ट्रेडिशनल रेसिपी होती है उसमें मिल्क चॉकलेट की ही 4th लेयर आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डार्क चॉकलेट कंपाउंड की लेयर ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ दोनों में। डार्क चॉकलेट कंपाउंड थोड़ा सा डार्क कलर का होता है, मिल्क चॉकलेट जो होती है वो डेयरी मिल्क की तरह होती है, इसलिए आप चाहें तो डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मिल्क चॉकलेट ली हुई है चॉप करके और इसको एक बोल में डाल के मैं एकदम गर्मा गर्म पानी के बोल के ऊपर चॉकलेट के बोल को रख रही हूँ। 5-7 मिनट बाद मैंने जब इसको मिक्स किया तो ये एकदम स्मूथ ये मेल्ट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स इसको बस बिल्कुल हल्का सा 5 मिनट और ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आपको इसे डालना है हमारे केक के ऊपर यानी कि गनाश के ऊपर, क्योंकि ये है हमारे केक की 4th लेयर, जिसे आपको स्प्रेड कर लेना है चारों तरफ। ध्यान आपको ये देना है कि बहुत ज़्यादा मोटी लेयर ये नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तोड़ते हुए मुश्किल में टूटेगी। सो फ्रेंड्स अगेन आपको फिर से इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से रख के छोड़ देना ताकि हल्का सा एकदम ये अपना शेप ले ले। तो अब जाएगी इसमें 5th और फाइनल लेयर और इसलिए मैंने छन्नी के ऊपर डाला है 1 टेबलस्पून कोको पाउडर है 5th लेयर और छान लिया है इसको हमने केक के ऊपर हर तरफ से। लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमारा बिल्कुल परफेक्ट चॉकलेट ड्रीम केक बन करके रेडी हो चुका है और इसको जा करके आपको रख देना है फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। आधे घंटे बाद फ्रेंड्स मैंने निकाला बाहर, अच्छे से सेट मुझे लग रहा है। और फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरीके से सेल किए जाते हैं चॉकलेट ड्रीम केक जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। और इन केस किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाए गए हैं तो या तो आप इस तरीके से टैग लगा लीजिए और उसके बाद बस सिंपली इसके गोल्डन डब्बे को बंद कर दिया जाता है और इसे डिलीवर कर दिया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, पूरे बॉक्स के साथ ये जाता है इसी तरीके से। तो अभी मैं आपको इसे कट करके या फिर खा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आवाज़ सुनिएगा फ्रेंड्स।
सो फ्रेंड्स, सुन रहे हैं ना ये पैट का साउंड? चॉकलेट एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है और फिर इसे तोड़ने में मज़ा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, चॉकलेट की लेयर को ब्रेक करके, बस यही तो मज़ा है इसका, हमने निकाला है हमारे केक को। एंड लुक एट दिस गाइस, सारी की सारी 5 लेयर्स कितने अच्छे से सेट हैं और हमारा बहुत ही परफेक्ट चॉकलेट ड्रीम केक बन करके रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिए इस वायरल केक को, खा करके ना बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।